हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पिका डिसऑर्डर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें एक डिसऑर्डर आता है जिसे कहते हैं पिका डिसऑर्डर। पिका डिसऑर्डर के अंतर्गत कोई व्यक्ति लगातार ऐसी चीज़ों को खाता है जो कि फूड नहीं होता है, मतलब कि भोजन नहीं होता है। जैसे वह धूल को खा सकता है, पेंट को खा सकता है या फिर और भी चीज़ों को खा सकता है जो कि भोजन के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये डिसऑर्डर बच्चों और एडल्ट दोनों में हो सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति कुछ भी जैसे कि हेयर बॉल्स या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स को खा सकते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी उनका इंटेस्टाइन डैमेज भी हो जाता है। इसके बाद पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो डिसऑर्डर होता है मोस्टली बच्चों में होता है, एडल्ट में कम होता है। अब बात यह आती है कि कैसे कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है वो पिका डिसऑर्डर कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर्स जब इसे डायग्नोज करते हैं तो ये मानते हैं कि अगर इस तरह से खाने की प्रवृत्ति 1 महीने से ज़्यादा लगातार चलती रहती है तो उसे हम पिका डिसऑर्डर की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 बिहेवियरल थेरेपी। इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ करते हैं। बेसिकली बिहेवियरल थेरेपी के अंतर्गत हम उस व्यक्ति की जो ईटिंग हैबिट्स है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ द मेडिकेशन। हम मेडिकेशन का यूज़ करते हैं उसकी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, डोपामाइंस को इनक्रीज करने के लिए और भी जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हैं उनको ठीक करने के लिए सप्लीमेंट्स का भी यूज करते हैं। सो इस तरह से आप ध्यान रखिए, पिका डिसऑर्डर एक ईटिंग डिसऑर्डर का टाइप है जिसमें लोग उन चीज़ों को खाते हैं जो कि भोजन की श्रेणी में नहीं आती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ आप जुड़े रहें।